देवभूमि की शांत पहाड़ियों में एक अलग सी गूंज सुनाई दी। ये गूंज थी नारों की, आक्रोश की और बदलाव की मांग की। क्योंकि जब समाज की बेटियां और माताएं सड़क पर उतरती हैं तो समझ लीजिए मामला सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि चेतावनी का होता है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के शामा मुख्यालय में महिलाओं ने ऐसी हुंकार भरी कि पूरा प्रशासनिक तंत्र चौकन्ना हो गया। शराब की दुकान के खिलाफ ये प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये था सामाजिक विद्रोह, एक जन घोषणा और एक साफ संदेश, अब बस बहुत हुआ। शामा मुख्यालय में स्थित शराब की दुकान के बाहर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर गुस्सा और आवाज में आक्रोश। ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं बल्कि ये था सामाजिक चेतना का ज्वालामुखी जो फट पड़ा। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लड़ाई किसी राजनीति की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य की है। बताया जा रहा है कि रातिर कैठी, मलखा, डुंगरचा, कीमू और गोगिना जैसे गांवों में बड़ी संख्या में महिलाएं रैली के रूप में पहुंची हैं और ये महिलाएं सिर्फ आई नहीं बल्कि संकल्प लेकर आई थी कि जब तक शराब की दुकान हटेगी नहीं, आंदोलन थमेगा नहीं। रैली मुख्यालय तक पहुंची और फिर वो हुआ जिसकी शायद प्रशासन को उम्मीद नहीं थी। महिलाओं ने दुकान पर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि इस शराब की दुकान ने पूरे इलाके का सामाजिक संतुलन बिगाड़ दिया। उनका कहना है कि दुकान खुलने के बाद से सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराबखोरी बढ़ गई है, दुकानों में खुलेआम शराब बिकने लगी है और जुआ खेलने की घटनाएं भी यहां पर अब आम हो गई है। महिलाओं का दावा है कि इसका सबसे बुरा जो असर है वो युवाओं पर पड़ रहा है। पढ़ाई छूट रही है, गलत संगत बढ़ रही है और परिवारों में कलह बढ़ रही है। यानी सवाल सिर्फ शराब का नहीं बल्कि सवाल है समाज की दिशा का। और जब समाज को खतरा महसूस होता है तो सबसे पहले आवाज उठती है माताओं की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी, अगर शराब बिक्री और उससे जुड़ी अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक नहीं लगी तो आंदोलन और भी बड़ा होगा और उग्र भी हो सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने सामाजिक स्तर पर एक सख्त प्रस्ताव भी यहां पर रखा है कि अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में शराब पीता है या बेचता हुआ पकड़ा गया तो या जुआ खेलता हुआ मिलता है तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रस्ताव सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सामाजिक अनुशासन की घोषणा है। गांव की महिलाएं खुद नियम बनाने और लागू करने को भी अब तैयार हैं। जिला पंचायत सदस्य विजया कोरंगा ने प्रशासन से मांग की कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शराब की दुकान को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि गांवों का माहौल सुरक्षित रह सके। इस प्रदर्शन में क्षेत्र पंचायत सदस्य पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान गोगिना संजय कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कीमू उत्तम सिंह, दानू सहित 4 गांव के महिला मंगल दलों की सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। यानी यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का या संगठन का नहीं बल्कि पूरे इलाके की सामूहिक आवाज बन चुका है। पहाड़ों में हमेशा से एक परंपरा रही, जब भी समाज पर संकट आता है महिलाएं सबसे पहले मोर्चा संभालती है, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, शराब विरोधी आंदोलन हो या फिर सामाजिक सुधार की लड़ाई। देवभूमि की महिलाएं हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहती हैं। आज शामा में वही इतिहास फिर दोहराता दिखा। ये प्रदर्शन प्रशासन के लिए सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि अलार्म है, क्योंकि जब गांव की शांत महिलाएं रणचंडी का रूप ले तो समझ लीजिए हालात सामान्य नहीं रहे। अब सवाल यहां पर यह है कि प्रशासन महिलाओं की मांग को मानेगा? क्या शराब की दुकान हटेगी या फिर आंदोलन यहां पर और भी तेज होता हुआ हमें दिखेगा? फिलहाल पूरा इलाका इस इंतजार में है कि प्रशासन क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बात तय है कि आज शामा में महिलाओं ने दिखा दिया कि अगर समाज के भविष्य पर खतरा आएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगी बल्कि सड़क पर उतरकर बदलाव लिखेंगी। अगर आप भी मानते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए आवाज उठाना जरूरी है तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देवभूमि की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उसके हर पहलू को बेबाकी से उठाया जाता है।